जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। संगत जी, जब से गुरुपा लाइफ में आए हैं, ज़िंदगी बहुत आसान और अच्छी लगने लगी है। और जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, तो गुरुपा सिखाते हैं कि उसमें से भी आपको कैसे निकलना है। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जिस फ़ील्ड में काम करती हूँ, उसे ना मतलब साल में 1 बार ना कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं दूसरी कंपनी की तरफ से। सो जो ना मैंने भी कभी ऐसे सोचा था कि यार मुझे भी ये अवार्ड चाहिए, एक ना एक दिन तो पक्का मुझे मिलेगा, ऐसा मैंने सोच के रखा था। तो मुझे ना वो 2023 में ना वो मिला, तो मैं बहुत खुश हो गई, बहुत, 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 बहुत खुश हो गई। तो उसके लिए भी गुरु बाबा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जैसे ही संगत जी 2024 लगा, मेरे करियर में थोड़ा-सा ड्रॉबैक होना शुरू हुआ था। उस वक़्त तक मैं गुरुपा से जुड़ी नहीं थी संगत जी, मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ 2025 अप्रैल महीने से। पर अब जब पिछली बारे में जब सोचती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरुपा ने मुझे अभी जोड़ा है, बट पता नहीं गुरुपा तो कब से मेरे साथ ही थे और मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी। तो संगत जी, क्या हुआ, जो 2023 में जो मुझे अवार्ड मिला था, फिर 2024 गया और फिर 2025 भी गया, मुझे ये दोनों भी साल अवार्ड नहीं मिला, तो उसके लिए मैं बहुत, बहुत नर्वस हो गई थी। तो जब 2025 में अप्रैल महीने से जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी, अपनी सिस्टर की वजह से जुड़ी थी संगत जी, उसको भी गुरुपा ने न्यू लाइफ और न्यू हेल्थ ब्लेस की है, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, तो जो ये मैं जिस अवार्ड के बारे में बात कर रही हूँ, वो मुझे नहीं मिला ये 2 साल में, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। देखो संगत जी, वो एक अवार्ड में बस कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं होती थी, छोटी चीज़ें होती थी, लेकिन एक होता है ना कि वो एक रिस्पेक्ट होता है टुवर्ड्स योर वर्क, जो मुझे नहीं मिल रही थी और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। तो गुरुपा से मैंने अरदास की थी, गुरुपा देखो, गुरुपा की दया से मेरे पे ना समझिए, मेरे पास संगत जी कोई चीज़ों की कोई कमी नहीं है। जो चीज़ें मुझे एज़ अ गिफ्ट मिलती है वो मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन होता है ना कि जब आपको एक गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि उस लेवल का आपने काम किया है, तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, दुखी हो गई थी। फिर गुरुपा से मैंने अरदास की कि गुरुपा, क्या हो रहा है ये? मतलब मैं कहाँ कम पड़ रही हूँ, काम तो वही कर रही हूँ, सिचुएशन भी वही है, बट वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप ही देख लो। ऐसे मैंने अरदास लगाई थी संगत जी, और मैं वो चीज़ भूल गई। गुरुपा से बोला और मैं भूल गई। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही वेडनेसडे के दिन जिस कंपनी से मुझे अवार्ड मिलता था, मतलब जिस कंपनी के हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते, उसी कंपनी का बंदा आया और वो मेरे लिए वो सेम चीज़ लेके आया संगत जी, जो मुझे इन 2 सालों से नहीं मिल रहा था। तो गुरु पापा, उसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है संगत जी, वो एक रिस्पेक्ट होती है जो आपको मिलती है। तो ये मैं तो हूँ नहीं कोई कमाने वाली, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरू पापा की मेहरबानी है, उनकी कृपा है मुझ पर जो बरसी है। और उन्हें उससे पहला मुझे गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आए थे, पुत्र, जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं उनको मैं दिखाऊँगा कि तू क्या है, तेरी रिस्पेक्ट मैं उनके सामने ही बढ़ाऊँगा। ऐसे गुरुपा के मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस भी आ रहे थे संगत जी। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी, अगर ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से उनके मंत्र जाप को बोलकर करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग थोड़ी सी नेगेटिविटी होने के कारण कुछ दिनों से शेयर नहीं कर पा रहा था। गुरु जी महाराज ने मुझे हिम्मत प्रदान की और गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत से शेयर कर पाया। यह सत्संग 1/1/2026 का है संगत जी। नए साल वाले दिन गुरु जी ने मुझे ब्लेस करने के लिए बड़े मंदिर छतरपुर बुलाया संगत जी। मुझे रास्ते में जाते समय जय गुरु जी की ब्लेसिंग वाली बहुत गाड़ियों के दर्शन हुए। मुझे बड़े मंदिर जाते समय बहुत ही अच्छा लगा। गुड़गांव से मेरी मौसी जी ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और हम सभी लोग बड़े मंदिर दर्शन के लिए गए संगत जी। कुछ समय बाद हम संगत जी बड़े मंदिर क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर संगत जी बहुत भयंकर भीड़ हो रही थी। सभी संगत गुरु जी के दर्शन करना चाहती थी और अपनी हाजिरी गुरु जी के दरबार में लगाना चाहती थी। गाड़ियों को पार्किंग में पार्क करने के बाद संगत जी हम लोग वहां से बड़े मंदिर
गुरुजी के दर्शनों के लिए चल दिए। हजारों संगतों की भीड़ होने के कारण गुरुजी के दर्शन में थोड़ा सा समय लग रहा था। वहां रास्ते में पंडाल में गुरुजी के सत्संग और भजन का लाइव प्रसारण चल रहा था संगत जी। वहां का दृश्य देखते ही बनता था। सेवादार ने हमें एक जल प्रसाद की बोतल दी। जल प्रसाद की बोतल लेने के बाद संगत जी हम लोग बड़े मंदिर के दर्शन के लिए आगे चल दिए। फिर हम लोग गुरुजी गुरुजी बोलते हुए आगे जा रहे थे। वहां पर सभी सेवादार भी जय गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर, जय गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर सभी संगतों को बोल रहे थे। बड़े मंदिर में पहुंचकर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। सर्वप्रथम हमने वहां गणेश जी के दर्शन किए और जय गणपति बप्पा बोला। गणेश संगत जी बड़े मंदिर का नज़ारा स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा था। संगत जी मुझे सभी संगतों को एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। संगत जी स्वर्ग जैसे बड़े मंदिर में हैं हमारे गुरु जी। सभी सेवादार बहुत प्रसन्न थे। संगत जी बड़े मंदिर में हमने गुरुजी के सामने मस्तक झुकाया और बाहर की तरफ आ गए। वहां पर सेवादार अंकल सभी संगतों को कॉफी प्रसाद दे रहे थे और जय गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे। संगत जी वहां पर हजारों संगतों की भीड़ चल रही थी। फिर हम लोग आगे आए और सेवादार अंकल ने हमें लंगर प्रसाद की थाली दे दी। फिर हम लोग वहां आगे आए और सेवादार अंकल ने हमें जल प्रसाद दे दिया। बहुत सी संगत लंगर प्रसाद को वहां थोड़ी दूर जाने पर एक जगह जहां पर संगत प्रसाद खा रही थी वहां सब लंगर कर रहे थे। हम लोग अपना लंगर प्रसाद लेकर बाहर आ गए। संगत जी अपना लंगर प्रसाद लेकर हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। वहां पर गाड़ी में बैठकर हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी लंगर प्रसाद में मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज की सब्जी तथा दाल की सब्जी थी और उसमें एक पराठा और 2 चपाती थी। उसमें गाजर का हलवा था। संगत जी ऐसा प्रसाद नए साल पर पाकर हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। संगत जी फिर हमने लंगर ग्रहण किया। फिर हम लोग अपने घर को चल दिए। वहां पर सभी इंतजाम बहुत अच्छे थे। हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। घर लौटते समय भी हमें जय गुरु जी की ब्लेसिंग वाली गाड़ियां रास्ते में मिली। हमें ऐसा लग रहा था कि गुरुजी स्वयं हमारे साथ हो। गुरुजी की सत्संग शेयर करने वाली मेनका आंटी को ब्लेस करे और मेनका आंटी ये पुण्य का काम करती हैं। और क्या कहूँ संगत जी हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं। वो सभी संगतों से प्यार करते हैं, हम पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं, हमें सभी तरह की मुसीबत से बचाते हैं, हमारे दुखों को हरते हैं, सभी संगत के कष्टों को काटते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी कुछ 6 महीने या साल में एक बार अपने कुल देवी, अपने गुरु जी और अपने पितृ परमेश्वर के धाम पर जाना चाहिए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि हे परम पिता परमेश्वर हमें क्षमा कर देना और हमारी सभी भूल को माफ़ करना, हम पर अपनी कृपा करना, हम आपके नादान बच्चे हैं। संगत जी मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसा मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जी शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। तो संगत जी ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। तो गुरु जी संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी अपने चरणों में इसे स्वीकार करना गुरु जी। तो संगत जी मेरा सत्संग ये है, कल थी 16 जनवरी और दिन था शुक्रवार का। तो गुरु जी ने मुझे अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग दी है संगत जी। कल एक इवेंट था जिसके लिए गुरुजी ने मुझे भी वहाँ पर ज्वाइन करवाया और गुरुजी ने ही मुझे इवेंट के लिए भेजा वहाँ पर कि बेटा तू भी वहाँ पर जा। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और वहाँ पर था मेकअप कंपटीशन। तो
गुरुजी ने हमारा जाने का सारा इंतज़ाम किया संगत जी, पैसों का भी इंतज़ाम किया। मेरे प्यारे गुरु पिताजी ने एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को सैलरी मिल गई थी, वो गुरुजी ने ही दिलवाई थी कि कल मेरी बेटी जाएगी तो इन लोगों को पैसों की भी कोई दिक्कत ना हो और बच्चे आराम से चले जाएंगे और आराम से आ जाएंगे। संगत जी, आप सबको ही पता है कहीं बाहर जाते हैं तो आने जाने का किराया, सारी चीज़ें, पैसा तो पास होना ही चाहिए। तो मेरे प्यारे गुरु पिताजी ने एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को सैलरी दिलवा दी थी। तो इस बात से मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ा मन खुश हुआ कि गुरु पिताजी ने मेरा इतना ख्याल रखा। और सुबह सुबह हम सोच रहे थे कि गाड़ी किसी की ले ले या कैब करे तो कैसे जाए। मुझे टेंशन हो रही थी कि गुरुजी गाड़ी तो हुई नहीं है, फिर कैसे जाएंगे और सामान भी हो जाता है क्योंकि ब्राइडल करना था मुझे वहाँ पर, तो 2-3 बैग भी हो गए थे। मैं टेंशन ले रही थी। तो यूट्यूब पर जो मैसेज आते हैं तो उसमें गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरा सारा काम हो जाएगा, तू टेंशन फ्री रह, मैं हूँ तेरे साथ। जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो तू क्यों टेंशन लेती है। तो मुझे गुरुजी के सारे जवाब मिल जाते हैं। उसी जो 5 बजे वाला सत्संग होता है या 7 PM वाला जो सत्संग होता है उसी में गुरुजी का आंसर आता है संगत जी मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, आपको ही सारा काम करवाना है गुरुजी, आपको ही सब अरेंज करवाना है, तो आपने ही देखना है। तो संगत जी हमारी गाड़ी फिर बुक हो गई थी सुबह। तो हम घर से 8:30 कुछ निकल गए थे और हम 10 बजे तक वहाँ पर पहुँच गए थे इवेंट में। और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी बेटी को ही वहाँ पर रेडी किया था। गुरुजी ने ही, मैं मॉडल ढूंढ रही थी तो मुझे मिली नहीं थी, तो गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में थॉट डाला था कि तू अपनी बेटी को ही लेकर जा और अपनी बेटी को ही इसी फील्ड में आगे बढ़ा। तो संगत जी देखिए, मेरी बेटी को भी गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है, उसका फ्यूचर भी गुरुजी ने अच्छे से सेट कर दिया है। क्योंकि मेरा काम तो ब्यूटिशियन का है, मुझे खुद मॉडल चाहिए होती है। तो गुरुजी ने कहा कि तू अपनी बेटी को ही लेकर जाया कर। तो संगत जी किसी की हम बेटी को लेकर जाएंगे तो उसे छोड़ने की भी रात को टेंशन होती है, बहुत सारी टेंशन होती है। उनके घर से भी फ़ोन आने स्टार्ट हो जाएंगे, भाई कहाँ रह गए कहाँ रह गए, सबको अपनी लड़की की टेंशन हो जाती है। तो मैं भी ये सोच रही थी कि गुरुजी सही कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को ही लेकर जाऊं, फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, सीधे हमें अपने घर पर ही आना है। तो संगत जी वहाँ पर गए और मैंने अपनी बेटी का मेकअप वहाँ पे स्टार्ट किया, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर, गुरुजी का नाम लेकर। संगत जी गुरुजी वहाँ पर मेरे साथ थे और रैंप वॉक हुआ वहाँ पर और फ़ोटोशूट हुआ। मीडिया वाले भी वहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने भी इंटरव्यू लिया और सर्टिफिकेट भी मिला, ट्रॉफ़ी भी मिली। तो बड़ी ही खुश हूँ, गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे दी और इतना सारा अपना प्यार दिया गुरुजी ने मुझे। और हमारा नंबर था 16 और हमारे बाद जो 17 नंबर था संगत जी, वो जो आंटी जी थी उन्होंने रेड कलर का कोट पहना हुआ था और उस कोट पर बटरफ्लाई, पूरे में बटरफ्लाई के स्टिकर लगे हुए थे और वो भी हमसे कुछ दूरी पर वो बैठी हुई थी। तो मैंने उनको देखा और मैं समझ गई। मैंने अपनी बेटी को भी बोला कि देखो वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी हमारे साथ है इवेंट में, गुरुजी यहीं पर हैं हमारे साथ। तो बड़ा कॉन्फिडेंस सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा अंदर से कि हाँ गुरुजी साथ हैं। गुरुजी देखो, इनका नंबर भी 17 है और इन्होंने गुरुजी का बटरफ्लाई का भी इन्होंने कोट पहना हुआ है, तो गुरुजी हमारे साथ खड़े हुए हैं। बड़ा ही अच्छा लगा संगत जी ये देख कर कि गुरु पिताजी हमारे साथ इवेंट में हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। और मैं बहुत 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 गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु पिताजी ने मुझे ये मौका दिया, मुझे इतना आगे बढ़ाया। गुरु पिताजी ने ये सब मेरी किस्मत में लिखा, प्यारे गुरु पिताजी ने, जो मेरी किस्मत में नहीं था संगत जी। मैं भी आप सबकी तरह ही थी, दुखी थी, परेशान थी अपने हालातों से, अपने समय से। मैंने भी बहुत बुरा समय देखा है
और मैं भी बहुत परेशान हुई हूँ, जीवन में बहुत ही परेशान हुई हूँ। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, गुरुजी से अरदास करनी शुरू की, गुरुजी की पूजा करी, गुरुजी को दिल से माना और देखिए गुरुजी ने मेरे लिए क्या क्या किया संगत जी। तो यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी गुरुजी को पूरा दिल से समर्पण कीजिए, गुरुजी को अपनी लाइफ सौंप दीजिए जैसे मैंने सौंपी है। आगे हमें गुरुजी खुद लेकर जाएंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं संगत जी, हमें इतना पता नहीं होता। हम सब तो इस दुनिया को ही देखते हैं, लेकिन हमारे प्यारे गुरु पिताजी पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को देखते हैं संगत जी। और आप सबको तो पता ही है, गुरुजी महाराज बाबा भोलेनाथ का ही रूप है, स्वयं बाबा भोलेनाथ ही है। तो संगत जी, हम जब बाबा की शरण में आ जाते हैं तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस हमें अपना पूर्ण समर्पण उन पर करना चाहिए। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। जय जय गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।